अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोन्स तक पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। आज हमने पढ़ना है जी ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरे नंबर पे है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ कि इसमें से आपके पास एक्सियल स्केलेटन कौन सा है और आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग डायग्राम में अगर आप देखें ना, तो ये जो रेड कलर का जितना भी पोर्शन है इसे हम कहते हैं जी एक्सियल स्केलेटन, और ये आपके पास जो जितना भी ब्लू कलर का पोर्शन है ये आपके पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल जो स्केलेटन है हम इसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्केलेटन भी है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है जी लेंथ वाइज जो चीज़ वर्टिकल हो। तो ये आपका अगर आप देखें ना, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये आपके पास क्या है, लेंथ वाइज है। तो इसी वजह से हम इसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी कहते हैं, या आपके पास हम इसे एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं। तो ये जितना भी रेड कलर का पोर्शन है ये आपके पास सारे का सारा क्या है, एक्सियल स्केलेटन। तो इसमें आपके पास स्कल आएगा, इसके अंदर नेक आ जाएगी, इसके अलावा इसके अंदर रिब्स यानी पसलियाँ आएंगी, और इसके अलावा ये जो रिब्स जिसके साथ जुड़ी हुई हैं जिसे हम स्टर्नम भी कहते हैं ये आएगा, और इस पूरे को हम बोलते हैं जी रिब कैज, रिब कैज कहते हैं। और ये आपके पास है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ये सारा ब्लू कलर का जो पोर्शन है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है। इसके अंदर आपके पास ये हैंड्स आ जाएंगे दोनों, इसके अलावा ये जो आपकी शोल्डर की बोन्स हैं ये आ जाएंगी, और इसके अलावा ये जो हिप पोर्शन है, हिप जिसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं ये आएगा, और इसके अलावा आपके पास लेग्स की बोन्स आ जाएंगी, और आपके पास जो फीट की बोन्स है वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो आपकी शोल्डर की बोन्स हैं इन्हें हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, या आप इन्हें शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। अच्छा, आपके दोनों बाजुओं के गिर्द, आपके दोनों बाजुओं में 6 बोन्स होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक बाजू बन रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आर्म काउंट होगा, और फिर इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आर्म काउंट होगा। यानी ये एक बोन्स है और एक ये, तो 3 बोन्स ये हो गई। यानी एक आर्म के अंदर आपके पास 3 बोन्स हैं और दूसरे आर्म के अंदर भी आपके पास 3 बोन्स हैं। तो कुल मिला के आपके पास दोनों आर्म्स के अंदर, दोनों बाजुओं के अंदर आपके पास 6 बोन्स हैं। अब हैंड्स के अंदर आपके पास 54 बोन्स होती हैं, दोनों हैंड्स को मिला के। दोनों इसके अंदर भी मेरा ख्याल है 27 या 28 होती हैं, इसके अंदर भी 27 या 28 होती हैं, और दोनों को मिला के हमारे पास 54 बोन्स बनती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये आपके पास बाकी लेग्स की बोन्स हैं, और इसी तरीके से हैंड्स और आपके पास जो फीट यानी दोनों पैरों की जो बोन्स हैं वो दोनों बराबर हैं, चाहे वो हैंड्स की हों चाहे फीट की हों। बाकी याद करना जो है वो आसान है। तो इसमें आप लोगों ने जो मेन चीज़ करनी है वो बोन्स की तादाद को याद रखना है। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, डायग्राम आप लोगों ने नहीं बनानी, और बाकी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आती हैं कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स हैं, हैंड्स के अंदर कितनी बोन्स हैं, फीट के अंदर आपके पास कितनी बोन्स हैं। तो अब जो है वो हम अपने टेक्स्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले लिखा हो जी द 206 बोन इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इनटू अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, कि एक अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो 206 हड्डियां हैं वो आपके पास एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है उनकी एक तरतीब होती है, एक ख़ास ग्रुप के अंदर वो अरेंज्ड होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है जी लेंथ वाइज, और लेंथ वाइज कैसे है, आपके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक वर्टिकल कॉलम बनाता है, या आपके पास एक लेंथ बनाता है। दैट इज एक्सियल स्केलेटन टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच, यानी जिसके साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो जुड़ा हुआ है। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कैसे कह रहे हैं जी, आपके पास जो आर्म्स की बोन्स हैं या आपके पास जो लेग्स की बोन्स हैं उसे हम कह रहे हैं जी अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बाद है जी हमारे पास एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द 80 बोन्स इन द हेड एंड द ट्रंक ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपके पास 80 बोन्स हैं जो आपके पास कहाँ कहाँ पे मौजूद है, हेड के अंदर मौजूद है, एंड द ट्रंक ऑफ बॉडी। ट्रंक का मतलब होता है जी बॉडी का, हेड का मतलब होता है सर, और ट्रंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, इसका पूरा मतलब होगा जी धड़। हम कहते हैं ना जी
उसकी गर्दन जो है वो उसके धड़ से अलग होगी। तो ट्रंक ऑफ द बॉडी का मतलब ये होगा, यानी आप इसे धड़ कह सकते हैं या वो बॉडी का निचला पार्ट कह सकते हैं। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। तो इसके अंदर हमारे पास, यानी जो ये आपके पास हेड और ट्रंक ऑफ बॉडी है, इससे मजीद जो है वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, या इसके अंदर बेसिकली ये 5 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले है आपके पास स्कल। अब स्कल के अंदर दो चीज़ें हैं। इसके अंदर सिर्फ आपका हेड ही नहीं आएगा बल्कि फेस भी आएगा। तो इसके अंदर फेस भी इंक्लूड है और आपका हेड यानी सर वाला पोर्शन भी इंक्लूड है। स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से 8 जो है वो आपके क्रेनियल की बोन्स हैं, यानी सर की बोन्स हैं, इनक्लोजिंग द ब्रेन, जो कि ब्रेन को कवर कर रही हैं। एंड 14 आर फेशियल बोन्स, और 14 जो है वो उसमें चेहरे की हड्डियां हैं। देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 इन ईच ईयर। इसमें से जो 22, ये आपके पास 14 और 8 कितनी होगी 22, और इसके अलावा आपके पास जो 6 हैं वो आपके पास जो है वो मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, यानी जो आपकी कान की हड्डियां हैं। हर कान के अंदर आपके पास 3 होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई 6, यानी आपके पास इनकस, मैलियस और स्टेप्स। ये हर कान के अंदर आपके पास 3 हड्डियां होती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेप्स। ये मेरा ख्याल है आपके पास जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर भी पढ़ेंगे कि आपके पास मिडल ईयर के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके नाम लिखें। तो ये नाम जो हमारे पास बनते हैं वो इनकस, मैलियस और स्टेप्स। फिलहाल आप लोगों ने इतना याद रखना कि हर कान के अंदर 3 होती है, तो दोनों कानों को मिला के कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। देयर इज अ हाइड बोन इन द नेक। नेक के अंदर आपके पास जो बोन है उसे हम कहते हैं हाइड बोन। हाइड बोन भी कहते हैं या हाइओइड बोन भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 26 बोन, यानी वर्टिब्रल जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ कितने बोन्स हैं 26 बोन। रीढ़ की हड्डी एक ही है लेकिन उसके साथ साथ आपके पास छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम बोलते हैं जी वर्टिब्रा। आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो वो 26 है, यानी जैसे हम कहते हैं जी रीढ़ की हड्डी के मोरे भी कहते हैं उर्दू में। द चेस्ट इज मेड ऑफ अ चेस्ट बोन। जो आपकी छाती है वो चेस्ट बोन की बनी होती है, जैसे हम कहते हैं स्टर्नम, यानी जिसके साथ आपकी रिब्स जुड़ी हुई हैं। एंड 24 रिब्स, जो कि आपके पास 12 पेयर्स बनते हैं। तो इसके अंदर आप देखें ना तो 5 पार्ट्स हो गया। एक आपके पास आ गया स्कल, फिर हमने देखा जी मिडल ईयर्स ऑसिकल्स, फिर आपने देखा जी वर्टिब्रल कॉलम, फिर आपने देखा जी हाइड बोन जो कि नेक के अंदर होती है, और इसके अलावा चेस्ट, और उसके साथ ही रिब्स। तो ये 5 तरीके से बनती है। तो इस तरीके से इसके अंदर 80 बोन्स हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपके पास 126 बोन्स हैं, और इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास 206 बोन्स बनती हैं। अब देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली जो है वो, अगर आप देखें ना तो अपने बाजुओं को देखें या फिर अपने पैरों को देखें तो वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके कह सकते हैं जिस्म के धड़ के साथ जुड़े हुए हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज ऑफ 126 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपके पास 126 बोन्स हैं। ये 126 बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है या बना होता है। कंपोज का मतलब होता है जी बना होना, और जब कोई चीज़ बनी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ उसके अंदर मौजूद है। इसके बाद ये पेक्टोरल गर्डल, जैसे हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, ये आपके पास 4 बोन्स का बन होता है। दोनों हाथ के अंदर आपके पास 6 बोन्स होती हैं, जो कि मैंने डायग्राम के अंदर आपको बता दिए हैं। बोथ हैंड्स है 54 बोन्स। दोनों हाथों के अंदर जो है आपके पास 54 बोन्स होती हैं। पेल्विक गर्डल हैज 2 बोन। जो आपके पास पेल्विक गर्डल है, यानी जैसे हम हिप बोन भी कहते हैं ना, वो इसी तरीके से जी डांस निकला हुआ हिप हॉप। जो आपके पास पेल्विक गर्डल है उसके अंदर 2 बोन्स होते हैं, और दोनों लेग्स जो हैं वो 6 बोन रखते हैं। अब दोनों जो पैर हैं वो उसके अंदर कितनी बोन्स हैं आपके पास 54 बोन्स हैं। तो ये हैंड्स और फीट की दोनों बोन्स आपके पास बराबर है। अब यहाँ पे एक डब्बा दिया गया है, इसमें से आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आ सकती है। एंड्रियास वेजिलियस इज हॉनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडी। जो एंड्रियास वेजिलियस था उसे हॉनर्ड का मतलब है इज्जत देना या उसकी हौसला अफजाई करना, कि उसे इज्जत दी गई, उसकी हौसला अफजाई की गई, उसकी वाहवाही की गई। किस बेस पे जी, कि उसने एनाटॉमिकल स्टडीज़ का मुताला किया। एनाटॉमिकल स्टडीज़ के अंदर क्या होता है जी, आप ऐसा करते हैं कि जो जिस्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं उनका मुताला करते हैं। वेजिलियस वाज बोर्न इन ब्रसल्स बेल्जियम। जो वेजिलियस है वो कहाँ पे पैदा हुआ, ब्रसल्स में पैदा हुआ। अब यहाँ पे यू साइलेंट है, और ब्रसल्स कहाँ पे है, बेल्जियम के अंदर है। उसने बहुत सारी डिस्कवरी की एनाटॉमी के अंदर, जो कि बेस्ड ऑन स्टडीज़, जो कि उन स्टडीज़ पे बेस्ड थी, मेड बाय डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी। डाइसेक्शन का मतलब होता है जी जो मुर्दा जिस्म है, जो इंसानी बॉडी है उससे काटना। यानी जिसमें क्या था कि ह्यूमन जो इंसानी मुर्दा अजसाम थी उनकी डाइसेक्शन की जाती थी, यानी उनको काट के
उन्हें खोल के अंदर से देखा जाता था, उनके अंदर आर्गन्स देखे जाते थे या उनकी डाइसेक्शन की जाती थी, जिस तरीके से हम ये किडनी को लॉन्गिट्यूडिनली कट करते हैं। हिज बुक कंटेन द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शंस ऑफ होल स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसकी जो किताब थी उसके अंदर जो है वो होल स्केलेटन की यानी मुकम्मल ढांचे की, डिपिक्शंस कहते हैं वजात, एक्सप्लेनेशन को, उसकी किताब के अंदर पूरे स्केलेटन की वजाहत थी और जो इंसानी जिस्म के मसल्स थे उनकी वजाहत थी। इसके बाद हमारे पास डू यू नो, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना। इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव बनती है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दी अच्छा, ये यहाँ पे डायनासोर्स की बात की गई है, जैसा कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हो। क्या कहा गया जी? अच्छा, ये जो ऊपर वाला ये इनका अपर जा है और ये इनका लोअर जा, यानी ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। द अपर जा इज फिक्स, अपर जा जो ऊपर वाला जबड़ा है वो फिक्स्ड होता है, यानी हरकत नहीं कर सकता। विद स्कल, स्कल के साथ फिक्स्ड होता है। एंड इट इज कंपोज ऑफ टू बोन, और इसके अंदर दो हड्डियां होती हैं। द लोअर जा इज मोबाइल, जो लोअर जा ये जो नीचे वाला जबड़ा है ये आपके पास क्या होता है? मोबाइल होता है, यानी हरकत कर सकता है। एंड आर्टिकुलेट्स विद स्कल, और स्कल के साथ क्या बनाता है? जोरदार साख्ते बनाता है। आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है जी यानी जिसके अंदर एक किस्म के ज्वाइंट्स हों, यानी ज्वाइंट्स कहते हैं ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही तो ये आपके पास स्कल के साथ क्या होता है? आर्टिकुलेट्स, यानी एक जोरदार साख्त बनाता है। यानी बेसिकली इसका मतलब ये है कि जोरदार साख्त बनाने का मतलब ये होगा कि बेसिकली वहाँ पे हरकत कर सकता है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। लोअर वर्टिब्रेट्स यानी उन्हें इस वजह से कहा गया, जिस तरीके से यहाँ कह रहे हैं जी लोअर जा, क्योंकि वो मोबाइल है तो इस वजह से हम इन्हें लोअर वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। द लोअर जा इज मेड ऑफ मोर देन वन बोन, जो लोअर वर्टिब्रेट्स थे उनमें जो लोअर जा था वो एक से ज्यादा बोन्स का बना होता है, मोर देन वन बोन। वाइल इन मैमल्स, जबकि मैमल्स में इट इज मेड ऑफ सिंगल बोन, कि जो आपके दूध देने वाले जानवर हैं वहां पे ये एक सिंगल बोन का बना होता है। कौन सिंगल बोन का बना होता है जी? लोअर जा आपके पास सिंगल बोन का बना होता है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन, इर्तका के दौरान, एवोल्यूशन से मुराद क्या है आपके पास? कि जैसे जिस तरीके से ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, यानी इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ क्या कहते हैं जी? सबसे पहले बैक्टीरिया आया, फिर इसी तरीके से आपके पास रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए, फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि आपके पास बंदर्स आए। तो इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके पास इसका जो वजूद है ना वो बंदरों से हुआ है। यानी हमारा अगर 95% जो डीएनए है वो जो आपके गुरीला हैं उनके साथ जो है वो मिलता है, जो आपके बंदर्स हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सबसे पहले जो थे वो बंदर ही थे। इसके बाद जो हमारे जो है एवोल्यूशन आती गई अब हवा और पानी की वजह से, तो हमने इंसान की जो है वो शक्ल अडॉप्ट कर ली। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन, इर्तका के दौरान मैमल्स मॉडिफाइड द लोअर जा, मैमल्स ने क्या किया? अपने लोअर जा जो बोन्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन की, तब्दीलियां की, यानी उनके अंदर एडवांसमेंट लेके आए। एंड इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू द मिडल ईयर, और उनमें से 4 को, यानी उनमें से 4 बोन्स को कहाँ पे रख लिया? मिडल ईयर के अंदर, दरमियानी कान के अंदर रख लिया। ये ऑब्जेक्टिव आती है। इन द फॉर्म ऑफ मैलियस एंड इनकस इन बोथ ईयर, तो हर कान के अंदर मैलियस और इनकस 2 बोन्स हैं, तो दोनों कानों के अंदर कुल कितनी हो गई? 4 हो गई। तो वो कहा यहाँ पे ये जा रहा कि जो लोअर जॉ बोन्स हैं, जो मैमल्स थे उन्होंने क्या किया? इनमें से 4 बोन्स को, यानी जो लोअर जॉ बोन्स हैं उनमें से 4 को अपने कानों में रख लिया। और कानों इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जी दाखिल करना या रख लेना। तो वो कौन सी हैं? मैलियस और इनकस। दिस अडाप्टेशन प्रूव बेनिफिशियल फॉर द मैमल, ये जो तरीकाकार था, ये जो अडाप्टेशन थी, ये मैमल्स के लिए मुफीद साबित हुई। लोअर जॉ with single bone is stronger and malleus and incus also improve hearing, जो लोअर जा है अगर ये सिंगल बोन के साथ मौजूद हो तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और मैलियस और इनकस जो है वो हेयरिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस पूरे को एक दफ़ा पढ़ लेना है, याद करने की एज इट इज़ कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये ड्यूरिंग एवोल्यूशन के दौरान ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है। सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना कि लोअर जा जो है वो आपके पास मोबाइल होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव ये आती है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे लिखो जी, यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं द थाई बोन। थाई बोन कहते हैं जी पट की बोन, जिसे उर्दू में हम रान भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे जो होटल है वहाँ पे लिखा होता है जी आपने चिकन की रान बोन खानी है कि नहीं खानी। तो थाई बोन को हम रान बोन भी कहते हैं, या पंजाबी में कहें जी पट की बोन, यानी पट वाली हड्डी। ये आपके पास बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। अच्छा, ये राय बोन मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी थाई बोन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी अपने नॉलेज को याद करें और बताएं कि आपकी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो वो है स्टेप्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ।
यहाँ पे लिखा हो जी, राइट अ नोट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स के ऊपर नोट लिखें। पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी कितनी बोन्स है। एक्सियल के अंदर 80 है और अपेंडिकुलर के अंदर आपके पास 126। फिर लिखो जी, बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेप्स है, और लॉन्गेस्ट बोन क्या है, थाई है। अब स्टूडेंट्स, आपको लोगों के लिए यहाँ पे कोई जो है वो पाबंदी नहीं है कि आप, मैं जैसे ही इस लेक्चर को शेयर करूँ तो आप लोग देखें, तो आप इस लेक्चर को किसी वक्त भी सुन सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास इंटरनेट की सहूलत हो। तकरीबन 10-15 मिनट का जो है वो नेट का पैकेज लग सकता है, तो आप लोग जो है इसे किसी वक्त भी जो है वो सुन सकते हो। तो यहाँ पे आप बेशक इस लेक्चर को पॉज कर करके देखें, जिस बात की समझ नहीं आती उस चीज़ को दोबारा से देखें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने करना क्या है, कमेंट्स के अंदर जाके अपना वहाँ पे नाम लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग लेक्चर सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।